ये क्या चीज है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, ये सारा का सारा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये क्या चीज है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये जितना भी मैं लिखा हूं उसको अभी मैं डायग्राम के साथ कोरिलेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाऊंगा और ये सारा का सारा क्या करूंगा, उस डायग्राम से कोरिलेट करूंगा, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो भी मैं बताया उसको यहाँ पर डायग्राम के साथ कोरिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि इन केस ऑफ ह्यूमन, या हम लोग बोल सकते हैं इन केस ऑफ मेल, हम लोग बोलेंगे कितना पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, हम लोग बोलेंगे वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये एक पहला टेस्टिस, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज, दूसरा टेस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, टेस्टिस है, ठीक है। सिंगल टेस्टिस में हम लोग TES लिखते हैं, लेकिन जब दोनों टेस्टिस के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, टेस्टिस लिखते हैं, TES लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो टेस्टिस है ना, ये जो टेस्टिस है, ठीक है, ये मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, जो कि हम लोग बोलेंगे कि वन पेयर होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे ह्यूमन बीइंग्स में। अब ध्यान से देखिए, ये टेस्टिस का कुछ पार्ट होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये वाला टेस्टिस का वो पार्ट, देखिए यहाँ से यहाँ तक टेस्टिस का वो पार्ट जहां से हम लोग बोलेंगे कुछ पतला पतला या फाइन डक्ट्स क्या होता है, एराइज करता है, ठीक है। तो टेस्टिस का वो पार्ट जहां से क्या हो रहा है, फाइन डक्ट्स एराइज कर रहा है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रेटी टेस्टिस, क्या बोलेंगे इसको, रेटी टेस्टिस। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, रेटी टेस्टिस हो जाएगा। ये रेटी टेस्टिस में भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डक्ट्स ही होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि टेस्टिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मेल गोनैड होता है, जो कि हम लोग बोलेंगे वन पेयर होता है। और टेस्टिस का वो पार्ट जहां से हम लोग बोलेंगे क्या होता है, फाइन डक्ट्स, पतला पतला क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डक्ट्स क्या होता है, एराइज करता है, ठीक है, या इमर्ज करता है। ये जो फाइन डक्ट्स जो है, ये फाइन डक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फाइन डक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वासा इफरेंसिया, क्या बोलेंगे, वासा इफरेंसिया। तो ये जो फाइन डक्ट है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वासा इफरेंसिया है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जिस टेस्टिस का वो पार्ट जहां से क्या निकल रहा है, फाइन डक्ट एराइज कर रहा है, जिसको हम लोग वासा इफरेंसिया बोल रहे हैं, ठीक है, वो पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेटी टेस्टिस। तो मैं रेटी टेस्टिस को यहाँ पर ऐसे करके ब्लैक कलर से दिखाया हूं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, रेटी टेस्टिस है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे रेटी टेस्टिस है। फ्रॉम रेटी टेस्टिस फाइन डक्ट्स आर इमर्ज नोन एज, हम लोग बोलेंगे वासा इफरेंसिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब होगा क्या, ये जो फाइन डक्ट्स है या वासा इफरेंसिया है, ये वासा इफरेंसिया क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाईली कॉइल्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाईली क्या हो जाएगा, हाईली कॉइल्ड हो जाएगा। देखिए ऐसे करके, ठीक है। तो जब ये वासा इफरेंसिया दोनों तरफ होगा, जब ये वासा इफरेंसिया हाईली कॉइल्ड हो जाता है, तो ये जो कॉइल्ड डक्ट जो है, इस डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो कॉइल्ड डक्ट है, इस डक्ट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इपिडिडाइमिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इपिडिडाइमिस बोलेंगे, ठीक है। ये जो हाईली कॉइल्ड डक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। और सबसे लंबा ये होता है, कितना मीटर होगा, हम लोग बोलेंगे 6 मीटर होगा। कौन, एपिडिडाइमिस। क्यों होगा ये हम लोग देखेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे एपिडिडाइमिस का तब, ठीक है। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हाईली कॉइल्ड, ये जो वासा इफरेंसिया क्या हो गया, हाईली कॉइल्ड हो गया। ये जो हाईली कॉइल्ड डक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमिस, जो कि कितना लंबा होता है, हम लोग बोलेंगे 6 मीटर लंबा होता है, ठीक है, याद रखना लेंथ में। तो अब देखिए ध्यान से इसको समझिए, यहाँ पर ये वाला पार्ट को, ठीक है। ये जो एपिडिडाइमिस है, इसका 3 पार्ट होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट देखो ध्यान से, सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, एक ये वाला पार्ट अपर पार्ट, एक ये वाला पार्ट एपिडिडाइमिस का मिडिल पार्ट, और ये वाला पार्ट सबसे लोअर पार्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट क्या चीज, एपिडिडाइमिस का सबसे ऊपर वाला, ये वाला मिडिल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, और ये क्या चीज, लोअर पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। तो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कैपुट एपिडिडाइमिस, क्या बोलेंगे, कैपुट एपिडिडाइमिस, ऐसे लिख रहा हूं मैं। ये पार्ट क्या हो गया, कैपुट एपिडिडाइमिस हो गया, ठीक है। बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बीच वाला जो पार्ट है एपिडिडाइमिस का, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्पस एपिडिडाइमिस, क्या बोलेंगे, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, काउडा, काउडा एपिडिडाइमिस। काउडा का मतलब होता है टेल, टेल का मतलब है नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये क्या चीज है, काउडा एपिडिडाइमिस। तो यहाँ पर क्या चीज है, ये वाला क्या हो गया, एपिडिडाइमिस का कैपुट एपिडिडाइमिस, ये क्या हो गया, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे काउडा एपिडिडाइमिस, याद रखना है। तो अब देखिए अब क्या होगा, ये जो काउडा एपिडिडाइमिस है ना, ये काउडा एपिडिडाइमिस हम लोग बोलेंगे एक डक्ट, थिक डक्ट ऊपर की तरफ क्या होगा, ऐसे करके एराइज करेगा। देखिए ध्यान से, एक थिक डक्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ ऐसे करके एराइज कर रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये क्या चीज है, थिक डक्ट है। इधर भी होगा, ये काउडा एपिडिडाइमिस है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एक थिक डक्ट ऊपर की तरफ हम लोग बोलेंगे एराइज करेगा। ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो थिक डक्ट है, जो ऊपर की तरफ अराइज कर रहा है, एब्डोमेन की तरफ जा रहा है, इस थिक डक्ट पे हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे वास्ट डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको, वास्ट डिफरेंस, याद रखना है, ठीक है। तो फ्रॉम काउडा एपिडिडाइमिस ए थिक डक्ट अराइज नोन एज, हम लोग बोलेंगे वास्ट डिफरेंस, ठीक है, याद रखना है। तो ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज हो गया, वास्ट डिफरेंस हो गया। ये भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे वास्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिए,
जहां पर देखो ध्यान से ये दो वास्ट डिफरेंस, ये वाला एब्डोमेन है, ठीक है, याद रखना है, ये वास्ट डिफरेंस कहां जा रहा है, एब्डोमेन की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, ठीक है। जहां पर ये वास्ट डिफरेंस हम लोग बोलेंगे खत्म होगा एब्डोमेन में, वहां पर हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे वहां पर प्रेजेंट होगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एक ब्लैडर प्रेजेंट होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। और ये जो ओपनिंग है देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर का, ये यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग आगे जाके हम लोग बोलेंगे एक पैसेज बनाता है ऐसे करके, ठीक है। क्या बना रहे हैं, ये पैसेज बना रहे हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये जो पैसेज बन रहा है, इस पैसेज को हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे इस पैसेज को, यूरेथ्रा। तो ये वाला क्या चीज है, ये जो पैसेज है, ये पैसेज है, ये पैसेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा, ठीक है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, वहां पर यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर में ये क्या चीज घुस रहा है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये यूरेटर्स है, ये वाला यूरेटर्स है, आप लोग पढ़े होंगे ये चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, और ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे पैसेज जा रहा है, उस पैसेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। और ये यही पैसेज से, यूरेथ्रा से हम लोग बोलेंगे यूरिन भी बाहर आता है, हम लोग बोलेंगे हमारा जो सीमन होता है वो भी यूरेथ्रा से ही बाहर आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, देखिए समझिए, ये जो वास्ट डिफरेंस है, जो ऊपर की तरफ जा रहा था, एब्डोमेन की तरफ जा रहा था, जब ये यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है ऐसे करके, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर जब ये यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है, कौन हम लोग बोलेंगे, वास्ट डिफरेंस, ऐसे करके बना रहा हूँ। तो ये यहाँ पर ज्यादा स्वेल हो जाता है ऐसे करके, हल्का सा क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन स्वेल हो गया, हम लोग बोलेंगे वास्ट डिफरेंस। देखो यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये हल्का सा क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे स्वेल कर गया, ठीक है। तो ये जो स्वेलन पार्ट है, ये जो स्वेलन पार्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे किसका, वास्ट डिफरेंस का ये जो स्वेलन पार्ट है, इस स्वेलन पार्ट को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस। क्या बोलेंगे, एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस। एम्पुला का मतलब ही होता है स्वेलन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये वाला क्या है, एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस, ये भी क्या है, एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस। और ये जो डक्ट है, देखो ये जो डक्ट है, इस डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डक्ट को बोलेंगे हम लोग डक्ट ऑफ क्या चीज, वास्ट डिफरेंस, डक्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए, ये जो डक्ट है, ये भी डक्ट है वास्ट डिफरेंस का, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होगा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एसेसरी क्या चीज, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ठीक है। ये जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, इसी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमिनल वेसाइकल। क्या बोलेंगे, सेमिनल वेसाइकल। और ये सेमिनल वेसाइकल कैसा ग्लैंड हम लोग बोलेंगे, पेयर्ड ग्लैंड है। पेयर्ड का मतलब क्या होगा, ये हम लोग बोलेंगे 1 2, 1 पेयर होगा मतलब 2 इन नंबर होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, पेयर्ड ग्लैंड। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी मतलब ये क्या होगा, पेयर्ड ग्लैंड, कौन, सेमिनल वेसाइकल। तो ये देखो, ये वाला जो डक्ट है, इधर भी इस डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डक्ट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल। क्या बोलेंगे, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल, सिंपल। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से, ऊपर से क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे ये वाला जो रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये क्या चीज है, डक्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। ये वाला डक्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस है, ये वाला डक्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस है। और ये डक्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस देखो किसके साथ मिल गया, हम लोग बोलेंगे डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल के साथ मिल गया। देखो डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल के साथ मिल गया। मिलने के बाद देखो ध्यान से, देखिए यहाँ पर ये क्या किया, ये दोनों डक्ट मिलकर क्या किया, एक कॉमन डक्ट बनाया। देखो ध्यान से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ये क्या चीज है, कॉमन डक्ट है, ठीक है। ये कॉमन डक्ट किसके किसके मिलने से बना, ये कॉमन डक्ट मिलने से बना, हम लोग बोलेंगे डक्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल। ये मिलकर क्या बना रहा है, कॉमन डक्ट बना रहा है। इस कॉमन डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कॉमन डक्ट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे, इजाकुलेटरी डक्ट बोलेंगे, याद रखना है, इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो इजाकुलेटरी डक्ट है, ये जो इजाकुलेटरी डक्ट है, ये हम लोग बोलेंगे, ये नीचे जाके कहां तक आएगा, ये नीचे हम लोग बोलेंगे आएगा कहां तक, प्रोस्टेट ग्लैंड तक आएगा। तो जस्ट हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। जिसको मैं कौन सा कलर से दिखा रहा हूं, रेड कलर से दिखा रहा हूं। ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्लैंड को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये वाला कौन सा ग्लैंड हम लोग बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या चीज है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा के चारों तरफ है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो इजाकुलेटरी डक्ट हम लोग बोलेंगे इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर चला जाता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर इजाकुलेटरी डक्ट जो है ये कहां चला जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर चला जाएगा। और अंदर से फिर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये कहां खुलेगा, यूरेथ्रा में खुलेगा, कौन, इजाकुलेटरी डक्ट। देखो मैं वही दिखा रहा हूं, ये इजाकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर चला गया, ठीक है। और किसमें ओपन हुआ, हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा में ओपन हुआ, ठीक है। डायरेक्टली इजाकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन नहीं होगा, ये हम लोग बोलेंगे पहले कहां जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जाएगा। और अंदर ही अंदर हम लोग बोलेंगे किसमें खुल जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा में खुल जाएगा, कौन, इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर समझिए, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फाइन डक्ट्स होगा, जो अंदर ही अंदर किसमें खुलेगा, देखिए ध्यान से, जो अंदर ही अंदर किसमें खुलेगा, हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा में खुलेगा। देखो ध्यान से, ये सब क्या है, ये जो रेड कलर से जो दिखा रहा हूं, ये सब डक्ट है, कैसा और भी होगा, यहाँ पर भी दिखा रहा हूं, ठीक है। इस डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे प्रोस्टैटिक डक्ट।
डक्ट्स बोलेंगे या डक्ट्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये भी किसमें ओपन हो रहा है हम लोग बोलेंगे, इसको ओपनिंग भी किसमें खुल रहा है हम लोग बोलेंगे, यूरेथ्रा में खुल रहा है, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए ध्यान से समझिए, जस्ट हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे जस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर हम लोग बोलेंगे नीचे क्या प्रेजेंट होगा, और एक ग्लैंड प्रेजेंट होगा ऐसे करके, ठीक है। देखिए ध्यान से, इस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ग्लैंड को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बल्बो यूरेथ्रल, क्या बोलेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, काउपर्स ग्लैंड, क्या बोलेंगे, काउपर्स ग्लैंड। लेकिन यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड ग्लैंड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड ग्लैंड। क्यों अनपेयर्ड, क्योंकि ये एक ही सिंगल इन मतलब क्या है, एक सिंगल इन नंबर है, इसीलिए क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे अनपेयर्ड ग्लैंड है। कौन, हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेट। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड है, क्योंकि ये क्या हम लोग बोलेंगे 2 इन नंबर है, ठीक है, 1 पेयर है सेमिनल वेसिकल, ये अनपेयर्ड है। अब देखिए ये जो ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, ये भी कैसा ग्लैंड है हम लोग बोलेंगे, ये भी हम लोग बोलेंगे कैसा ग्लैंड है, पेयर्ड ग्लैंड है। क्योंकि देखो ध्यान से, पेयर्ड ग्लैंड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कितना नंबर है हम लोग बोलेंगे 2 इन नंबर है, मतलब 1 पेयर, ठीक है, इसीलिए इसको क्या लिख रहा हूँ, पेयर्ड ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ये बल्बो